केंद्र सरकारच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील प्रत्येक योजनेचा उद्देश सफल करण्यासाठी तळागाळात लाभार्थी घटकांपर्यंत जाऊन काम करा, असे आवाहन केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी कार्यकर्त्यांना केले। जलजीवन मिशन योजनेच्या माध्यमातून गाव वाड्या वस्त्यांवर मुबलक पाणी देण्याचे मोदींचे स्वप्न साकारणार असल्याचे नामदार पटेल म्हणाले। केंद्र सरकारच्या विविध महत्त्वाकांक्षी योजनांचे श्रेय विरोधी पक्षातील खासदार आमदार घेतात, हे थांबले पाहिजे, असेही केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल म्हणाले। रायगड जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्यातील पालीतील अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र असलेल्या श्री बल्लाळेश्वराचे केंद्रीय अन्नधान्य व विकास राज्यमंत्री भारत नामदार प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी बुधवार दिनांक 24 रोजी सकाळी दर्शन घेऊन मनोभावे पूजा केली। यावेळी भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी प्रल्हाद सिंह पटेल यांचे जोरदार स्वागत केले। याबरोबरच तरुणांनी बाईक रॅली काढून भाजपाचे झेंडे फडकावत वातावरण निर्मिती केली। यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकात जाऊन महाराजांना अभिवादन करण्यात आले। नामदार प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी येथील गावेगावात जनसंघ व विचार परिवार समन्वय सदस्यांशी संवाद साधला। भाजपा पक्ष संघटना मजबूत व बलाढ्य करण्याच्या दृष्टिकोनातून चर्चा केली। आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष राजेश मपारा, तालुका अध्यक्ष दादा घोसाळकर यांनी सर्व पदाधिकारी व सहकारी यांच्या मदतीने विविध कार्यक्रमांचे यशस्वी आयोजन केले होते। सार्वजनिक जीवन में काम करने का एक ही मकसद है। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए, अब देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने वाले। अब यात्रा शुरू हुई है। प्रधानमंत्री जी ने उसका नाम दिया है कि ये अमृत काल शुरू हुआ है। अमृत महोत्सव का समय पूरा हुआ, अमृत काल प्रारंभ हुआ है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे पहले उत्तर पूर्व और हिमालयन स्टेट में केंद्रीय मंत्रियों को जाकर रात्रि विश्राम का उनका जो निर्देश था वो सफल साबित हुआ। दूसरे चरण में जो देश के आकांक्षी जिले थे, जो विकास में पीछे रह गए थे, केंद्र के सचिव स्तर के, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी और बाद में केंद्रीय मंत्रियों को पहुंचाकर उनकी मॉनिटरिंग करके श्रेष्ठ जिलों के बराबरी पर लाकर खड़ा करने की सफलता उन्हें अर्जित की है। अब ये तीसरा चरण प्रारंभ हुआ है, जिसमें मैं पिछले 2 दिनों से रायगढ़ जिले में, रत्नागिरी जिले में हूँ। ये कोस्टल जो क्षेत्र है, जहाँ पर पीएम गति शक्ति का काम भी चल रहा है, उन क्षेत्रों में जाकर एक छोटी छोटी चीज़ों को देखना। आज मैं एक वैक्सीनेशन सेंटर पर गया था। जब मैं लौटा तो मैंने पूछा कि कभी कोई केंद्रीय मंत्री मेरे पहले कौन आया था। पता चला कि कोई नहीं आया, मैं ही पहला आदमी हूँ। एक राशन की दुकान पर गया था। 28 महीने से मोदी जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। वो लोगों तक पहुँच रहा है कि नहीं, पहुँच रहा है तो वो उपयोग कैसा कर रहे हैं। 25 किलो चावल और 10 किलो गेहूँ एक परिवार को मिले तो 2 टाइम की रोटी का इंतज़ाम तो उसका है। तो उसके बाद जो मेहनत करके पैसा कमा रहा है, उसका परिवार में क्या योगदान है, उसमें क्या उन्नति हुई है। इन छोटी चीज़ों को देखने के भी मौके मिलेंगे। कल मैं जाने के पहले ज़िले में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करूंगा, जिसमें ज़िले के सांसद, विधायक सभी लोग उसमें आमंत्रित होंगे, ताकि हम ये भी जानें कि जो केंद्र की योजनाएं हैं वो किस स्तर पर नीचे तक पहुंच रही हैं। मुझे एक बात सुनकर ज़रूर दुख हुआ, जो जानकारियाँ आती हैं कि केंद्रीय योजनाओं में लोग भारत सरकार का नाम लेने में गुरेज करते हैं, कुछ परहेज करते हैं। ये राजनीतिक ईमानदारी नहीं है, जैसा मुझे लगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें राजनीति में नहीं होनी चाहिए। अगर भारत सरकार आपको मदद करती है तो उसका उल्लेख ईमानदारी के साथ होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हम हैं लोकतंत्र के। आपको पता है कि जल जीवन मिशन मोदी जी की कल्पना है। संविधान में पानी, बिजली, सड़क, आवास और स्वास्थ्य ये राज्य के विषय है। जब राज्य नहीं कर पाया तब मोदी जी ने अभियान हाथ में लिया है। अब उसके बाद अगर कोई, तो फिर तो आपने मेरी बात की पुष्टि कर दी, धन्यवाद आपको। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें करने वाला कौन है। लक्ष्य हम 2024 में प्राप्त करेंगे। मोदी जी के संकल्प को हम हर हाल में पूरा करेंगे। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि राज्य सरकार में, महाराष्ट्र में खड़ा हूँ, अब सरकार बदल गई है, लेकिन जो सरकार है उसको तेज़ गति के साथ काम करना पड़ेगा। महाराष्ट्र उन राज्यों में से था 2019 में
48-49% लोगों के पास पाइपलाइन के द्वारा पानी था, लेकिन आप 100 पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन गोवा पहुंच गया, तेलंगाना पहुंच गया, हरियाणा पहुंच गया, जहां बहुत कम थे वो। इसका मतलब है काम की गति कम है, तेज बढ़ानी पड़ेगी। व्हिडिओ रिपोर्टर धम्मशी सावंत, KTV न्यूज, रायगड. आपल्या परिसरातील बातम्या आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता. दूरध्वनी क्रमांक 9833235011. त्याचप्रमाणे अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या KTV न्यूजच्या ईमेल ID वर देखील संपर्क करता येईल.